अनुपमा गाड़ी में बैठकर अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक से अनुपमा और उसके परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है। हर तरफ खून खराबा मच चुका था। अनुपमा का पूरा परिवार लहूलुहान था और अनुपमा भी गंभीर स्थिति में थी। हर दिन की तरह आज भी घाट टोला के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक ही घाट टोला में हल्ला मचने लगता है कि शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनते ही घाट टोला से कुछ लोग उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं, जहां एक ट्रक से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और ये एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि देखने वालों को यही लग रहा था कि शायद कोई नहीं बचा हो। तभी घाट टोला के स्माइल चाचा उन लोगों में से एक औरत को देखकर कहते हैं, अरे इधर आओ, तनिक ई का सांस चल रहा है और तुम लोग भी खड़े खड़े मुंह का ताक रहे हो। देखो और इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। इस्माइल, ये लड़की का भी सांस चल रहा है। इधर आओ, ई का तनिक यहाँ से निकालो। अब घाट टोला के लोग उस कार एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को जैसे तैसे कार से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही लोगों की सांसें चल रही थी, जिनका इलाज उस हॉस्पिटल में शुरू कर दिया जाता है। अब इस बात की खबर घाट टोला के वीडियो बाबू को लगती है। अब वो आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अरे सिस्टर, आज शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर जो कार हादसा हुआ था, उसमें बचे लोगों से हमको मिलना है। अभी उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, आपको 5 मिनट वेट करना होगा। हम आपको अंदर बुलाते हैं। अब कुछ समय बाद ही वीडियो बाबू का उन लोगों से अंदर मिलने जाना होता है, जिनमें से सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। अब नर्स उस घायल औरत से कहती है, मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। अनुपमा, तुम यानी उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारी फैमिली थी? तुम यहाँ देखो, ये क्या हुआ मेरे साथ। सब बर्बाद हो गया और हम मिले भी तो ऐसे मिले कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। अरे अरे, तुम्हारा भाई है ना इधर, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। तुम अभी आराम करो। अमित, मेरे परिवार के और लोग, मेरी सास ससुर, मेरे बच्चे, वो सब कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? मुझे उनसे एक बार मिलना है। अरे तुम अभी आराम करो, सब ठीक है। बाकी सब हम पर छोड़ दो, हम देख लेंगे। दरअसल वीडियो बाबू जिस कार हादसे में मरे आधे से ज्यादा लोगों की फैमिली से मिलने गए थे, वो वीडियो बाबू की मुंह बोली बहन निकली, जिसने वीडियो बाबू को पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बनाया था कि आज वो इस पद पर हैं और इस जगह हैं। ये देखकर वीडियो बाबू को बहुत बुरा लगता है कि अगर कभी वो अपनी इस मुंह बोली बहन से मिलते तो ऐसे तो नहीं मिलते। अब हम अनुपमा को क्या ही जवाब देंगे कि वो और उसकी बेटी के सिवा कोई भी उस एक्सीडेंट में बच ही नहीं पाया। ये सही समय नहीं है बताने का, हमको थोड़ा समय चाहिए होगा। यहाँ वीडियो बाबू ये सब सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी अनुपमा के साथ बची उसकी एक और सदस्य को होश आता है और वो हड़बड़ाहट में उठते ही नर्स को कहती है, नर्स, मैं यहाँ कैसे? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैडम, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कोई भी नहीं बच पाया। बस आप और आपकी एक लेडी बची हैं। वो आपके साथ वाले रूम में एडमिट हैं। मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे वहाँ तक ले चले। नहीं, आप नहीं जा सकती हो। आपको बहुत चोटें लगी है। अभी आपको आराम करना चाहिए। हम थोड़ी देर में आपको खुद ही उनसे मिलवा देंगे। नहीं, मुझे मिलना है, बस आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ऋचा, बेटा तू ठीक तो है ना? कान्हा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा हुआ तू ठीक है। बाकी सब कहाँ है? तो तू उनसे मिली? सब ठीक है ना? किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ? रो क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा। और इसमें तेरी क्या गलती है? माँ, अगर मैं आपको पापा जी की दूसरी शादी के बारे में नहीं बताती तो आप लोग वहाँ नहीं जाते और ना ही हमारी कार का एक्सीडेंट होता। अब होनी को कौन टाल सकता है? भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। माँ, अभी मुझे नर्स ने बताया कि उस हादसे में कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं आपको मंदिर जाने के लिए नहीं बोलती तो ये सब नहीं होता। क्या? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर अब नहीं रहे।
हाँ माँ, कोई नहीं बचा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। एक ही दिन में मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे सब छिन गए मुझसे। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही। माँ, ऐसे मत कहो, मैं हूं ना आपकी बेटी। मानती हूँ कि अब तक मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे ये गम खाए जा रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ। तू मेरी बेटी बनेगी, मेरा सहारा भी तू ही होगी। मेरा परिवार, मेरा गुरूर, मेरा सम्मान, मेरे जीने की वजह थी, लेकिन अब वो रहा ही नहीं, तो मैं किसके सहारे रहती। अब हम ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इस हादसे के बाद तो ऋचा अनुपमा का साथ देती है और बेटी की तरह ही उसका ध्यान रखती है। लेकिन इधर वीडियो बाबू, जो अनुपमा की फैमिली और उसके साथ हुए कार हादसे को लेकर परेशान है, वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा होता है। तभी स्माइल चाचा का आना होता है। अरे वीडियो बाबू, तितर सिंह के छोटका बेटा गोल्डनवा और राम लालवा का कपार फोड़ दिया, को ही लेकर आए थे। अरे कुछ करो रे, ये तितरवा और उसका लड़का लोग सुधरने नहीं वाला है। वैसे रामलाल जी ठीक तो है ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना उनको? नहीं नहीं वीडियो बाबू, वो तो हम समय पर वहाँ पहुँच गए थे। इस गांव में नीचे जाति के लोगों पर था एक तीतर सिंह नाम का काला साया, जो उन्हें अपनी मुखियागिरी और सरपंच के ओहदे से हमेशा गांव के लोगों को परेशान करता आया था। गांव के सरपंच तीतर सिंह की हवेली घाटतोला से कुछ दूरी पर थी और वो इतनी बड़ी थी कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो तीतर सिंह की हवेली से गुजरे और हवेली के सामने अपने हाथ ना जोड़े और अपनी चप्पलें ना उतारे। लेकिन तीतर सिंह से लेकर उनके बीवी बच्चे, यहाँ तक कि छोटा वाला 17 साल का बेटा भी बंदूक लिए घूमता था। अब तीतर सिंह अपने छोटे बेटे गोल्डन को डांटते हुए कहते हैं, ए गोल्डनवा, तनिक इलेक्शन तक अपने पजामे में रहो, वरना जो बंदूक तुम अपने पॉकेट में रखे हो ना, घुसा देंगे पिछवाड़े में और कह देंगे सुसाइड करके मर गया। तुम्हारे बाबू एकदम सही कह रहे हैं, और अगर गलती से बचा गया तो हम मार देंगे तुमका गोली। जी पापा जी, अब हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। वो राम लड़वा यहाँ से जा रहा था, लेकिन हमको देखकर भी हमको प्रणाम नहीं किया। काहे नहीं किया? ऊ के चलते उसका कपार फोड़ दिए। अरे प्रणाम करवाने वाला कौन काम किए हो, ये बताओ, जो कपार फोड़िया है उसका? बाबूजी, एक आप पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, बस भर दिन आवारागर्दी करत है। दीदी आप काहे बोल रही हो बीच में? ए जिज्जा, समझा लो दीदी को। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी तीतर सिंह को एक कॉल आता है और तीतर सिंह चिल्लाते हुए, अरे बेहुदा को हम कल पंचायत में आकर बताते हैं। अरे ऐसे कैसे नहर वाली जमीन पर हल चलवा दिए, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसका फैसला कल ही होगा पंचायत में। ए जी, का हुआ? कोनो बड़का मैटर है का? अरे इस पोखरवा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हमारी नहर पर हक जमा रिया है। बाबूजी शांत शांत, कल का कल देख लेंगे, आप इतना गुस्सा काहे करते हैं? अरे तू का जानत है इस सब मामला के बारे में? ये लोग होत ऐसे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानत है। घाटतोला में तीतर सिंह का बड़ा नाम था, उसके सामने कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता था। लेकिन घाटतोला में बिंदास और चंचल फुलवा अपने ही सपनों की दुनिया में खुश थी। फुलवा चहचहाते हुए घूम रही थी। तभी वो देखती है कि लोग गांव के कुएं से गंदा पानी निकाल रहे हैं। ये देखकर फुलवा एक आदमी से कहती है, चाचा ई का आप लोग ये गंदा पानी पीते हो? बिटिया का करे, मजबूर है बहुत। पीने को अच्छा पानी नहीं, घर पर छत नहीं और खाने को गेहूं चावल के अलावा कोई साग सब्जी भी नहीं। क्या बात कर रहे हो चाचा? फूचा हीरोइन के होते हुए हमारे एक गांव वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ये हम ना होने देंगे। बिटिया कोई कुछ कर पाया है आज से पहले जो तुम करोगी? यहाँ तो सालों से वो तीतर सिंह सरपंच की गद्दी संभाल रहा है। सारे गांव वाले सुन लो, ए चाचा थोड़ा अपना फ्यूचर हीरोइन पर ध्यान दो ना। एक बार हमारा ऑडिशन होने दो, फिर तो हमारे प्यारे गांव वाले आपकी अपनी फुलवा हीरोइन जल्द ही सभी को ई पीने का पानी, खाने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए घर सभी उपलब्ध करवाएगी। लेकिन बिटिया इतना वादा तो सत्ता में रह रही सरकार भी नहीं करती, तो तुम कैसे बिना कुछ बने इतना कुछ बोल सकती हो? अरे फुलवा बिटिया, क्या साचो तुम हीरोइन बनने वाली हो? ए चाची, तुम हीरोइन बन के दिखाओ। 1 साल से 2 साल से हमारे गांव वाले
तुमको हम कैसे समझाए? तुमको क्या हमारी बूटी पे कोनो कमी लगती है? अरे नाना फुलवा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो गई हो, साचो कहे तो। बस बस इतना फ्लर्ट ना करो। हम कोनो तुम्हारी बातचीत अपने पापा से नहीं करवाने वाले। तुम वो मैटर खुद ही फिट करो। फुलवा बिटिया, तो का शाम में पानी और अच्छा खाना घरे आ जाएगा ना, तो हम चलते हैं सोने। वैसे फुलवा बिटिया, एक तो दारू दवा का इंतजाम हो जाता तो। अरे चाचा, अभी हम हीरोइन नहीं बने। जिस दिन फुलवा हीरोइन बन जाएगी ना, तब देखिएगा, उस दिन ई गांव का फुलवा की फुलकारी नाम से साड़ियाँ आएंगी, साड़ियाँ। और तुम खाने पीने की बात करके गांव के विकास में बाधा बन रहे हो। अरे फिर फुलवा, हम काहे करे तुम्हारे हीरोइनी बनने का इंतजार? हम तो माधुरी के चाहने वाले हैं। चलो चलो सब अपना काम पर। फ्यूचर हीरोइन का डाइट का समय हो गया है और हमारा बूटी भी कितना डल हो गया है। अरे बूढ़ा, तुम्हारा पाँव कब्र में है, लेकिन माधुरी तुमको ही लाइन देगी का? अरे भाइयों और बहनों, सुनो तो, ई चाचा भी ना कोनो बात समझता ही नहीं है। अब यू गंदा पानी पिएगा और वो गंदा पानी जहर बनकर इका जान ले लेगा, लेकिन हमारी बात तो सुन ही नहीं सकता है ही। और ऐसे में कैसे करेंगे हम गांव का विकास? धत, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब देर रात वीडियो बाबू फुलवा को अपने घर अपनी बेटी स्वीटी की देखभाल के लिए बुलाता है और फुलवा वीडियो बाबू के घर कुछ ही समय में पहुँच जाती है। फुलवा, आप आ गई है तो हम जरा अस्पताल से होकर आते हैं। आप स्वीटी का ध्यान रखिएगा। अरे पापा, आप जाइए ना, फुलवा दीदी के साथ रहना हमको बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो बाबू, आप हमको बताना भी जरूरी नहीं समझे कि आज आप घर पर नहीं थे, कि कोनो परेशानी है आपको हमसे? आप तो जानती है कि कार हादसा इतना बड़ा था कि 5-7 लोग में से बस 2 ही जिंदा बचे हैं, और उनमें से एक हमारी मुंह बोली बहन भी है। क्या बात कर रहे हो वीडियो बाबू? ये तो बहुत दुखी की बात है। भगवान उनके परिवार के आत्मा को शांति दे। चलिए हम चलते हैं। बाय स्वीटी बेटा। चलो स्वीटी, तुम्हारे पापा तो गए, अब हम दोनों बैठकर कोई भूत वाला फिल्म देखते हैं, तुम्हारा बड़का वाला टीवी पर। क्या कहती हो? हाँ हाँ फुलवा दीदी, लेकिन मुझे डर लगा तो मैं ना टीवी बंद कर दूंगी। अरे फुलवा के होते हुए कोई भूत नहीं तुम्हारे आसपास भी घूम सकता है का? वीडियो बाबू अब हॉस्पिटल अनुपमा और ऋचा के लिए खाना लेकर जाता है, जहां वो देखता है कि अनुपमा बहुत उदास बैठी है। ये देखकर वीडियो बाबू टेबल पर खाना रखते हुए बोलता है, अनुपमा, 2 दिन बाद तुम दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हमें गंगा जी भी चलना होगा। बाकी परिवार वालों की अस्थियां को विसर्जन करना है। माँ, आप ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? वो सब जहाँ भी होंगे वो हमें देख रहे होंगे, और सोचो उन्हें हमें ऐसे देखकर अच्छा लगेगा क्या? कान्हा जी को भी पता नहीं क्या मंजूर था। एक माँ अपने जवान बच्चों की अस्थियां विसर्जित कैसे कर सकती है? खाना खा लो और देखना, भगवान ने कुछ छीना है तो आगे के लिए कुछ बड़ा और अच्छा जरूर सोचा होगा। अनुपमा को आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ पल भर में क्या से क्या हो गया और ये सब कैसे ठीक होगा। इस चिंता के साथ ही अनुपमा खुद को और अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रही थी।